नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। हे भाई, इंसानियत को जान जाओ, इसी में मानव जाति के हित है। बहुत ऐसे आदमी हैं जो चींटी के चटनी बना करके खाते हैं। वो राक्षस है कि दानव है, वो इंसान है कि शैतान है, इस बात को विचार करने के। और दूसरे में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि कीड़ा मकोड़ा को भी मार के खा जाते हैं। जिन्हें साग सब्जी के बना के खाते हैं, वैसे कीड़ा मकोड़ा के मार के खाते हैं। उनको ये पता ना है कि ये जितने कीड़ा मकोड़ा के हम मार के खाते हैं, ये सारे कीड़ा मकोड़ा हम भी बनते हैं। ये बात को उनको पता ना है। और सबके बदला देना पड़ेगा, चाहे चींटी से लेके हाथी तक ले। अगर हम किसी को मारते हैं तो एक दिन हम भी मारे जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत ऐसे आदमी होते हैं जो जमीन के अंदर चूहा रहते हैं, वो चूहा के मार के खा जाते हैं। बहुत ऐसे आदमी मिलेंगे, उनको ये पता ना है कि ये चूहा एक दिन हमको भी मार के खा जाएगा। आज यही बदला देते हुए जन्मते मरते अनादिकाल बीत गया, और हम न होश में हुए और न अपना कल्याण किए। दूसरे जो है मुर्गी या मुर्गा, कबूतर और कबूतरी, जमीन के सफाई के खाखार टट्टी गंदगी जितने हैं, ये सारे ये सब खाते हैं, और उसको भी पकड़ के आदमी खा जाता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए इस बात को समझनी है और अपना कल्याण करना है। और किसी को जो है ना चींटी के मार के खाना है, ना कीड़ा मकोड़ा के मार के खाना है, ना चूहा चूहिया के मार के खाना है, ना मुर्गा मुर्गी के मार के खाना है, और ना कबूतर कबूतरी के मार के खाना है। ये विचार करना है। कहा गया है कि ये जीव के जीव आधार है, लेकिन ये तमोगुणी उसको आहार के जगह पर, आधार के जगह पर आहार जोड़ दिए उस चौपाई में, कि जीव के जीव आधार। तो ये जीव के जीव आहार बना दिए। ये सोचने समझने के बीच विजय है कि ये जितने कीड़े मकोड़े हैं, जितने पक्षी है, उसके स्वामी भगवान मालिक कौन है? मनुष्य है। ये चाहे तो उसको रक्षा कर सकता है, उसको खाना पानी दे सकता है, उसको जीवन दान दे सकता है, और चाहे तो ये जीवन को ले भी सकता है। तो जो जीवन को लेता है वो हिंसकी होता है, और जो जीवन के देता है और उसको रक्षा करता है वो अहिंसकी होता है। दोनों के परिणाम अलग होता है। मारोगे तो मारे जाओगे। उसके बाद से जो है विचार करने की विषय है कि संसार के अंदर जो है जल के जितने जीव हैं, वो सारे जीव जो है मनुष्य जल के सफाई करने के लिए हैं। और मनुष्य जो है मछली के, कछुआ के, जितने जल के जीव हैं, वो सारे जीव को मार के खा जाता है। इसको अनाज से पेट ना भरता है। ये संसार में सात्विक भोजन बहुत अच्छे अच्छे हैं। वो किशमिश है, बादाम है, मुनाका है, फल है, फूल है, अनाज है। ये सबसे पेट ना भरता है। ये जो है वही काम करेगा जो आगे ये अपना दुख को खेती करेगा, पैदावार करेगा। बचो और समझो, मरो मत, अपना विचार करो। इसलिए संसार के जल के जितने जीव हैं, किसी को मत मारो। बहुत आदमी उसको दाना खिलाते हैं, रक्षा करते हैं, अब बहुत आदमी उसको पकड़ के मार के खा जाते हैं। दोनों कर्म फल के बदला अलग अलग होता है। ये विचार करना
कि मारोगे तो मारे जाओगे या बदला देना पड़ेगा। संसार के कोई नहीं बचा सके, भगवान भी नहीं बचा सके। कभी भरम में मत रहना कि पाप करके गंगा में नहा लेंगे तो जो है ये पाप हमारा दह जाएगा, अब बह जाएगा। कभी नहीं बह सकता। मारोगे तो मारे जाओगे। दुनिया की कोई ताकत ना है कि बचा ले। इसलिए संसार के अंदर इस बात को ठीक से समझनी है, और जमीन के जितने कीड़े मकोड़े हैं ये सारे के रक्षा करना है। इसी में मानव जाति के हित है। उसके बाद से संसार के अंदर जो है जानवर में जो है बकरी होती है, और संसार के अंदर बकरी होती है और बकरा होता है। अब बहुत छोटे छोटे जानवर होते हैं, वो जानवर के भी पकड़ के काट के लोग खा जाते हैं। ये भुला के भी ऐसे काम ना करे कि किसी जानवर के, किसी पक्षी के मार के खा जाए। ये घोर अपराध है। गाय जो है दूध पिला के जुर्म करी है, कि उसके मांस खा के अपने अपने जो है पाप करके और उसके बदला दोगे। गाय के, भैंस के, बकरी के, भेड़ के या महतारी के सभी दूध पिए हैं ऊँटनी के, लेकिन सभी महतारी के स्तन में अगर दूध ना होता है तो ये जानवरों के दूध से माता जो है बच्चों के पालती है, हम लोगों के पालन पोषण होता है। क्या यही दूध के नीक है कि हम उसको मांस खा करके और उसको डंटा से मार पीट करके उसके जान मार करके हम जो है उसके बदला दें? यही धर्म है। ये धर्म संसार में किसने सिखाया, कहाँ लिखा है? ये शैतानों के किताब में लिखा है, ये शैतानों के उपदेश है। इससे बचना है। इस षड्यंत्र जो है यही दुख के कारण है कि दुख दोगे तो दुख मिलेगा और सुख दोगे तो सुख मिलेगा। ये कहीं किसी ग्रंथ में नहीं है, न वेद में है, न शास्त्र में है, न उपनिषद में है, कहीं नहीं है। अगर कहीं लिखा भी होगा तो बाद में ये राक्षसों के मिलाया हुआ है। इस बात को पहचानिए है। हमारे महापुरुष ऐसे नहीं थे। वो दूसरे के रक्षा करते थे, अपना भी रक्षा करते थे। इसलिए बैल है, भैंस है, गाय है, हिरन है, हिरनी है, ये जो है नागालैंड में कुत्ता के भी मार के लोग खा जाते हैं। ये सब जानवर के रक्षा करो। गाय भैंस के मत मार के खाना, भैंस के भैंसी के मत मार के खाना। बहुत जो है देवी के नाम पर जानवरों के बलि चढ़ाते हैं। ये नेपाल में तो इतने बलि चढ़ते हैं पाड़ा जिसके जवाब ना है। एक वहाँ पर राजा जो है पगलाया था, अपने पूरा कुलवा के सगरिन के मार के मुआ दिया। ओकरा बाद अपने भी पगला के मरा। तो इस तरह से आदमी जब दूसरे के मारेगा तो खुद मरेगा, अब पागल हो जाएगा। ये सारे पाप कर्म के फल भोगना पड़ता है। इसलिए बचना है और किसी के दुख ना देना है। संसार के अंदर जो है बैल हल हाँकते थे, वो जो है खेती करते थे। बुग भैंसा और बैल ये दोनों हम लोग के बराबरी के हमारा बोझा ढोते थे, और माँ भाई के जैसे काम करते थे। और हम उसको मार के जान से और डंटा से घोर अपराध करेंगे और उसके मांस खाएंगे, कहाँ के धर्म है? ये घोर अपराध है। इस बात से बचनी है। संसार के अंदर ऐसा कोई नहीं है जिसको दुख दोगे तो तुम दुखी नहीं होगे। ये सारे जोनी से खुद हर आदमी गुजरा हुआ है। ये 84 के चक्कर में जो है यही कीड़ा मकोड़ा है जो उखमज खानी है, यही पक्षी खानी है जो अंडज खानी है, और यही पशु जो है पिंडज खानी है। ये सारे खाने से सभी गुजरे हुए हैं और फिर गुजरेंगे। मनुष्य जन्म मिला है तो अगर जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगे तो सदा के लिए जो है पशु पक्षी जानवर कीड़ा मकोड़ा ना बनना पड़ेगा। इसलिए विचार करके सोच समझ करके अपना कल्याण करना, इसी में मानव जाति के ही मानव जाति के हित है।
संसार के अंदर जो है स्वार्थ में, स्वार्थ मतलब में पढ़ करके मनुष्य पागल होता है, अब कुकर्म करता है और अपना पाप करता है, और वो पाप के बदला में उसके जो है अनादि काल से जो है जन्म मरण के चक्कर में घूम रहा है। एक कसाई जो था तो वो जो है बकरा बकरी के मार करके काट करके अब बेचता था। संजोग बस एक दिन शाम के टाइम में जो है एक जो है सरदार जी आ गए और उनको एक पाव मांस की ज़रूरत था। तो अब वो मांस सब खत्म हो गया था। तो वो जो है कसाई से कहे कि भाई इसके जो है जो कौड़ी होता है, ये कौड़ी एक पाव के है, यही निकाल के दे दो, का जरूरत है पूरी जान मारने के। जब कसाई जो है उसके कौड़ी निकालने के लिए गया तो वो जो है खोसू हंस करके आ कहा कि भाई हमारा तुम्हारा अनादि काल से सिर कटौवल चल रहा है, तुम हमारा सिर काटते हो, हम तुम्हारा सिर काटते हैं, तो लेकिन औड़ नहीं हुआ है। ये नया कर्म मत कर भाई, कहे कि एक बे गर्दन पर अगर गड़ास मारते हो तो सिर धड़ अलग हो जाता है। आप मुश्किल से 2 मिनट के अंदर जो है 2 मिनट के दुख रहता है, उसके बाद तू भी सुखी हो जाता है और हम भी सुखी हो जाते हैं। लेकिन ये काम करोगे तो हम रात भर इसके पीड़ा से मर जाएंगे, मरते रहेंगे। ऐसा काम मत कर, नया कर्म मत कर, सिर कटौवल होने दे, वही चलने दे। जब वो जो है कसाई जो है सज्जन कसाई था, उसने सरदार जी से हाथ जोड़ के कहा कि भाई तुम अब चले जाओ। और रात में उसके जो है पीछे के अच्छे कर्म फल संस्कार उदय हुआ और उसने इस पर विचार किया और कसाई के काम छोड़ करके और वो अपना परिश्रम से अपना पेट भरने लगा और अपना परिवार के पालने लगा और काटने कटाने वाला काम छोड़ करके और वो सज्जन कसाई हुआ। हे भाई, गणिका नाम की एक वेश्या थी, उसने भी जो है उसने भी अपने धंधा में जो है प्रतीक्षा कर रही थी और वो सज्जन कसाई सज्जन हो गया, महात्मा हो गया और अपना कल्याण कर लिया। और उसी तरह से गणिका वेश्या भी जो है सारा दिन इंतजार करी और संजोग बस उसके पास एक दिन कोई नहीं गया। रात में उसने अपना कर्म पर विचार करी और वह गणिका भी जो है अपने सारे कर्म छोड़ करके अपना मेहनत से अपना परवस्ती करके अपना गुजर बसर करी। और वो भी जो है गणिका वेश्या जो है तर गई, अपना कल्याण कर ली, आवागमन से छूट गई और स्वजन कसाई छूट गया। हम लोग उतना पापी नहीं है, हम लोग के बाप महतारी भी संस्कारी थे, हमारे पूर्वज संस्कारी थे, हम लोग भी संस्कारी है। तो हम ऐसा बीज क्यों बोवे जो हमारे आगे बंधन के या दुख के कारण बने। इसलिए ऐसा कर्म ना करनी है जो हमारे बंधन और दुख के कारण बने, ये सब से बचनी है। हे भाई, इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है अंधा जो है, एक अंधा था, उसको एक आंख वाला गुरु चाहिए था, तो वो गुरु खोज रहा था। और संजोग बस एक गुरु भी अंधा था, वो चेला खोज रहा था कि आंख वाला चेला मिल जाओ तो हम दोनों के जो है ये भवसागर से पार हो जाएंगे। संजोग बस दोनों आपस में टकरा गए और दोनों बहुत खुश हुए। वो चेला पूछा कि आप कौन हो, तो वो कहा कि हम गुरु हैं। गुरु पूछा कि तुम कौन हो, वो कहा कि हम चेला हैं। जब दोनों खुश होकर के चलने लगे, आगे जो है लेबल में एक कुआं था और संजोग बस दोनों कुआं में गिर गए। गिरने के बाद से जो है अब गुरु जो है चेला के गाली देने लगा और डांटने लगा कि तुमको दिखाई ना देता है, हाँ हम तुम्हारे भरोसे जो है निधड़क होकर चल रहे थे,
कि एगो चेला मिल गया तो हमको पार लगा देगा। इसी तरह से जो है चेला भी कहा कि गुरुजी हम भी तो गुरु खोज रहे थे, हमके दिखाई ना देता था, तबे तो गुरु खोज रहे थे। चेला कहा गुरु कह रहा था कि हमके भी दिखाई ना दे रहा था, तबे तो हम चेला खोज रहे थे। लेकिन दोनों जो है कूप में गिर के घायल हो गए और मरने के कगार पर बैठ करके दोनों रो रहे थे और उसी में जो है डूब मरे। यही संसार के जितने अंधे गुरु है ये सारे चेला को डुबा के मार डाले, और जितने जो है चतुर अपने के चेला हैं वो गुरुओं को भी डुबा के मार डाले। ये दोनों चतुर बने, तो इसलिए जो है बचो। ये जो है चेला गुरु के नाम पर भयंकर जो है धंधा चल रहा है, अब भयंकर जो है षड्यंत्र चल रहा है। ये गुरु चेला से बचो। जिसको आत्मज्ञान नहीं है, जो आचरणशील नहीं है, जो गुरुमुखी नहीं है, और जो रहनीदार नहीं है, जो धर्मात्मा नहीं है, जो उपदेशक, जो सतगुण के अपने रहनी में उतार करके सतगुरु के सिवा और संत महात्मा जो अनुभवी हो, जो बंधन से छुड़ा सके, गुरु के परख करना और तब गुरु बनाना। ये दत्तात्रेय 24 गुरु बनाए थे। ये पाखंडी कहते हैं कि अगर एक बेर गधा के आप बैल के गुरु बना लिया, फिर जिंदगी भर वही गधा बैल के संगे गधा बैल बन के रहना। ऐसा नहीं है। हमारे गुरुजी, हमारे पिताजी के गुरुजी आत्मज्ञानी थे और उनका लड़का जो है अज्ञानी था। हमारे पिताजी हमसे कहे कि हमारे गुरुजी के लड़के हैं, इनसे दीक्षा ले लो। हमने जो है उनके देखे कि जहाँ पर हम पढ़ रहे थे और वहीं पर जो है वो एक जो है बनिया की यहाँ नौकरी कर रहे थे, तो वो अज्ञानी थे, तो इसलिए हम उनको तिरस्कार किया। और बनारस में पढ़ करके काफ़ी समय के बाद सन 80 से लेकर 84 तक ले पढ़ करके सतगुरु अभिलाष साहेब के श्री गुरु बनाए। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी।